नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश सचिवालय की भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। और उसमें यही कि मैंने इनसे सूचना के अधिकार के तहत कुछ सवाल पूछे थे कि मुझे ये सारे जवाब दीजिए आप। तो कल उसी का इन लोगों ने जवाब भेजा है और पदों की संख्या वगैरह बिल्कुल सब कुछ इसमें साफ साफ लिख के बताएं कि हाँ इतने इतने पदों पर भर्ती के लिए हमने अध्याचन वगैरह भेजा था या इतनी पद खाली हैं ऐसे करके। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी खबर ये कि आज लखनऊ में यही लगभग 11 बजे सपा कार्यालय पर बुलाया गया है लोगों को अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए। और इसलिए कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है अभी कुछ दिनों बाद, तो विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा कि हाँ 9 सालों से भर्ती नहीं आई है और ऐसे करके। तो क्योंकि देखिए विधानसभा में जब थोड़ा वो जब बात उठती है ना तो चीज़ें थोड़ा दूर तक जाती हैं, ठीक है ना। तो सब पर मतलब कि वो नज़र बन जाती है कि हाँ ऐसा भी कुछ है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और है। कल एक बिट्टी ने कमेंट किया था कि जैसे कि आयोग के लिए कल मैंने बोला ना कि आयोग मतलब जितनी बार भी हम लोग गए हैं तो ये जवाब हम लोग को मिलता है। तो उनका यही कहना है कि मैं हमेशा आयोग की बदनामी करता रहता हूँ, गरियाते रहता हूँ, मुझे बोलने वोलने का सहूर नहीं, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, बकवास वीडियो है ऐसा वैसा करके। अब सोचने वाली बात यह है कि चलो मैं तो मान लो बकवास हूँ, अच्छी बात है, बकवास होना बहुत बड़ी हुनर की बात है। ठीक, तो मान लो हम बकवास से वीडियो बना दिए, तो अब जो देख रहा है वो तो बकवास का होल क्यों भी हुआ, मतलब उस इंसान के लिए जिस इंसान ने कमेंट किया है उसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब जान रहे हो कि सामने वाला बकवास है तब फिर देखने वाला तो उसका बकवास का होल क्यूब होगा ना, ज़्यादा ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा, इतना तय है। तो इनका यही कहना था तुम केवल आयोग को गरियाने के लिए वीडियो बनाते हो, अब आयोग तुम्हारे हिसाब से चले। वाह, पूरी वीडियो में एक पैसे की भी सही बात नहीं करते हो, हमेशा बकवास। तो जवाब आपके सामने है। ठीक है, अच्छा अब लोग ये सोचते हैं कि वो कुछ हो कमेंट कर दें तो हम उनको बिल्कुल रसगुल्ले की तरीके एकदम से मीठा मीठा जवाब दें। तो देखो इस गलत फहमी में कोनो मत जीना यार। जौन जैसे लहजे में बतियाएगा वो का हम वैसे लहजे में बात करेंगे, ये सीधी सी बात है। क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये टेलीग्राम जो कुछ भी है इस पर पता नहीं चलता कि सामने वाला कौन है ना, या फिर उसकी उम्र नहीं पता चलती है, वो कौन, ये सब पता नहीं चलता। और आईडी 50 आईडी से हम भी कमेंट कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो जिस लहजे में बात करेगा उसको उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा। रही बात कि आयोग को हमेशा गरियाने का काम, तो मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ कि आयोग मेरी जान है, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मुंह में तकिया भर के रोता हूँ ऐसा वैसा। अब ये सब तो हमसे बोला नहीं जाएगा। अब वहाँ हम लोग जाते हैं, जो वो लोग बताते हैं वही बताते हैं। अब ये लोग ये चाहते हैं कि हम मसाला लगा करके एकदम छौंक के बताएं सब कुछ, तो वो सबसे मतलब बनावटी बना तो हमसे नहीं हो पाएगा। सीधी सीधी बात जो होती है वही कह देता हूँ, तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यही सारी चीज़ें, बाकी बहुतों को तो मेरी भाषा भी कम ही समझ में आती होगी, गंवारो जैसे बोलता है। तो जो उन्हें समझना समझो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जहाँ पर जैसी बात हुआ करती है, जो हम लोग को जहाँ से जो बताया जाता है वही चीज़ें बस बताई जाती है। अभी आयोग आने को कह दो या फिर शासन आने को कह दो तो देखो फिर कोनो कमेंट कोनो नहीं करेगा, फिर सब चुप, सबको अजगर सूंघ जाता है, तब किसी के मुँह से चू से पूछ कुछ भी नहीं होता है। और फिर वैसे में तो कमेंट पे कमेंट होगा। तो खैर ये सब हटाओ। तो अब जो बात करता हूँ, देखिए जो अच्छा मैंने इनको क्या सवाल जो पहले इनसे पूछा था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यही पूछा था कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव कैडर में कुल कितने पद रिक्त हैं, उन सभी का ग्रेड पे भी बताएं। दूसरा, सचिवालय प्रशासन ने लोक सेवा आयोग को कितने पदों का अध्याचन भेजा है भर्ती का विज्ञापन जारी होने के लिए। तीसरा है 9 वर्षों से अपर निजी सचिव भर्ती का कोई विज्ञापन आज तक जारी नहीं हुआ अपने उत्तर प्रदेश में, आखिर सचिवालय में रिक्त पदों पर कैसे काम चलाया जा रहा है। चौथा है सचिवालय प्रशासन अपर निजी सचिव भर्ती जारी करने के लिए आयोग को निर्देश क्यों नहीं कर रहा है। पांचवा, कुल कितने प्रकार के अपर निजी सचिव होते हैं पदोन्नति तक, उन सभी का विवरण भी दें। और छठा है कब तक ये भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ठीक, तो अब यही देखिए जवाब कल आया है इनकी तरफ से। लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिव्यांगों की पदोन्नति, अब देखिए दिव्यांगों को पता नहीं कहाँ से यहाँ जोड़ दिए हैं, कि पदोन्नति से संबंधित कतिपय बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराने विषयक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 9 जुलाई 2022 का कृपया संदर्भ है ग्रहण करने का कष्ट करें। ये पता नहीं कहाँ से दिव्यांग जोड़ लिए हैं। खैर
अब देखिए नीचे इन्होंने जवाब दिया है। पहला ये था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव संवर्ग में कुल 493 पद रिक्त हैं। कहने का मतलब कि 493 पद खाली हैं अभी। ये कल कल मुझे मिला है, तो ये 9 तारीख तक की बात है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। वेतन संरचना में उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव का पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 है, वहीं 4800 ग्रेड पे। ठीक। फिर दूसरा प्रश्न में ये उत्तर है कि अपर निजी सचिव के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु, यहाँ समझिएगा, ठीक, सचिवालय प्रशासन अनुभाग 2 अधिष्ठान द्वारा चयन वर्ष 2008-9 से लेकर के 2012-13 तक 176 पद, 2013 वाली ही भर्ती का जिक्र है जो 176 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई थी, ठीक, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही अभी, और जहाँ तक है उसमें कंप्यूटर वाली ही परीक्षा फिर से होगी। ठीक है, तो यही है, और सब कुछ हो चुका है, बस एक ही बहस होने वाली है, तो उसका भी निपटारा हो जाएगा। तो खैर ये 176 पद हटा दो, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ समझना है, लिखा है कि चयन वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक 167 पद, चयन वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक 29 पद, चयन वर्ष 2019 से 2020 में 25 पद, 2020-21 तक 21 पद, एवं चयन वर्ष 2021-22 में 29 पद, कुल 447 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। तो ये वो 176 हटा दो, बाकी जोड़ने पर कुल 271 पद कुछ हो रहा है। तो अभी वर्तमान में 271 पदों पर भर्ती आनी है, मतलब कि इन्होंने इतना अधियाचन आयोग को भेज दिया है। ठीक। तीसरा ये है कि मांगी गई सूचना का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अच्छा, मैंने ये पूछा था कि भर्ती क्या कुछ नहीं जारी हो रही, 9 वर्षों से नहीं आई हुई थी, तो उसका जवाब कह रहे हैं ये आयोग ही देगा। चौथे में मैंने ये पूछा था कि आयोग क्यों नहीं निर्देश जारी कर रहा है भर्ती जारी करने का, तो कह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, ये बताने काबिल नहीं। ठीक। पाँचवा ये पूछा था कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्होंने कहा कि अपर निजी सचिव पद सीधी भर्ती का है जिस पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया जाता है, इस प्रकार अपर निजी सचिव एकल पद है। ठीक। छठा यह है कि मांगी गई सूचना का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के स्तर से दिया जाना अंतर्निहित है। पूछ हम इनसे रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि आयोग देगा। मैंने पूछा था कब तक विज्ञापन जारी होगा, तो छठा उसी के बारे में है। तो जिन जिन प्रश्नों का इन लोगों ने जवाब नहीं दिया है उसको आयोग को भेज दिया गया है कि आयोग जवाब देगा, तो अब आयोग वो एक आध दिन अपना भेजेगा घर। ये हो गया। अब देखिए जवाब किन्होंने दिया है। यदि उक्त उत्तर से संतुष्ट ना हो, संतुष्ट तो हम बिल्कुल ही नहीं है आप संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा ये के अधीन इस पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। तो जो मैं आपसे बता रहा था कि जो शासन के अधिकारी थे, इन्हीं से मेरी बात भी हुई थी फ़ोन पर, जो आप कल वाली वीडियो में बता रहा था, तो इन्हीं की बात थी। श्री उदय नारायण सिंह, अनुसचिव प्रथम अपीली अधिकारी, सचिवालय प्रशासन विभाग 2। ठीक। और फिर ये नीचे वही है कि जो तीसरा बिंदु और चौथा, मतलब तीसरा और छठा जो प्रश्न था उसका जो जवाब इन लोगों ने नहीं दिया है, तो इन्होंने आयोग को कहा है कि आयोग जवाब दे। ठीक। तो ये हो गया। तो वीडियो का मतलब यही था कि 271 पदों पर जिंदा खबर है ये, बिल्कुल ठीक। अभी तक ये था कि इतने पदों पर आ रही, इतने पदों पर आ रही है। अभी यह है कि एक आध महीना में शायद 25 पद और आ रहे हैं, तो लगभग 300 भर्ती हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो आज तक इस वीडियो के लिए तब तक तो 271 पद हैं, एक आध महीने में और आ जाएगी, 300 पूरी हो जाएगी। अब बात फंस रही भर्ती कैसे आए। ठीक है। तो यही है कि देखिए लगना पड़ेगा, बिना ऐसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये तो कहीं जवाब नहीं दिए कि हाँ हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं। आयोग से कहो तो कहता शासन नहीं कर रहा है, शासन से कहो तो आयोग विज्ञापन दे ही सकता है, क्योंकि उसके पास पुरानी नियमावली, उससे विज्ञापन दे, नई के लिए क्यों परेशान है वो। तो यही है। अब क्योंकि देखो लड़के परेशान नहीं है ना, लोग वहाँ जाकर दबाव नहीं बना रहे, तो उनको भी कुछ लेना देना है नहीं, सब कुछ ठीक से चल ही रहा है। संविदा पर कुछ लोग वहाँ रखे गए हैं, तो वहाँ पे काम चल जा 12-15 हज़ार में संविदा पर ही लोगों को रख करके काम लिया जा रहा है, तो फिर नई भर्ती देने का मतलब ही क्या रह जाएगा। नहीं देंगे तो फिर 70-80 हज़ार रुपया देना पड़ेगा, तो क्या मतलब। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा लगिए, जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं या फिर वाली हों, ठीक है, तो वो लोग जनता दरबार जाएं, मुख्यमंत्री जी से मिलें, पूरी बात बताएं कि ऐसी सी बात है। और जो लोग गोरखपुर के हों, तो अभी आज ही सुनने में आया कि बाबा जी 2 दिवसीय दौरों पर गए हुए हैं गोरखपुर, तो वहाँ पर जा कर के जो लोग वहाँ के लोग निवासी हों, तो वहाँ जाकर मिल लें उनसे। तो जनता दरबार पर ही जाकर मिल लो यार, कहीं से भी किसी तरीके से बस उन तक अपनी बात पहुँचाओ बिना। अब वही एक ऐसा इंसान है जो इस पर कुछ कर सकते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं। ठीक।
और ये आज लखनऊ में जो लोग सपा कार्यालय गए हुए हैं ये अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए, तो देखो क्या होता है विधानसभा में। अगर ये बात उठती है तो और भी अच्छी बात है। तो अब जो कुछ हुआ होगा वो रात तक पता चलेगा, वो बाद में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि लखनऊ वाले, गोरखपुर वाले लोग अपने अपने स्तर से जो जहाँ का रहने वाला हो जनता दरबार जाए और बाबा जी से अपनी पूरी बात कहे। यही एक रास्ता है बस। जनता दरबार जाने का मतलब कोई भीड़ लगाना नहीं है। आप अकेले भी जाइए, फिर एक दो लोग ही जाइए, तो उनको जा कर के पूरी बात बताइए कि हाँ ये बात है, भर्ती नहीं आई है। तो लगातार जाइए, 2 4 4 6 दिन अलग अलग लोग जाइए, तो फिर कुछ तो होगा ना असर। या नहीं भी होता है तो कम से कम ये रहा है कि हाँ हम लोग अपनी तरफ से कर तो रहे हैं। तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।